कल बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था। प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन कल बताया गया था। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में बताया गया था कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। उसके बाद से बताया गया था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। मतलब कि आप जितनी बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना चाहें उतनी बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। हो गया था। उसके बाद और बताया गया था कुछ और भी चीज़ें बताई गई थी प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद फिर बताया गया था कि किसी एक प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम स्मॉल n का प्रयोग करते हैं। बता गया था अगर हमारे पास एक से अधिक कुछ प्राकृतिक संख्याएं एक साथ ग्रुप में दी जाती हैं, उन सभी प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल N का प्रयोग करते हैं। ये भी बता दिया गया था। चलिए आज कल ये पढ़ाया गया था कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बता दिया गया था। इसमें फार्मूला बताया गया था n इज मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट n प्लस 1। फिर से बताया गया था इन ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन क्या था हमारा 6 था। हो गया था। आज हमें पढ़ना है करें लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताना है। आगे समझ में? जैसे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यानी कि यहाँ से लेके चलते हैं लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल था। घनों का योगफल यहाँ लिखना। योगफल का मतलब होता है यानी कि उनका योग यानी कि जोड़। समझ में आ गया? यानी कि इसमें जो हमारे पास फार्मूला लिखना था यानी इसमें लिखना है n इज मल्टीप्लाई बाई, यानी कि करली ब्रैकेट में n इज मल्टीप्लाई बाई लिखना था इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर, यानी कर देना था 2, यानी कि हो जाएगा n इज मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 अपॉन 2, यानी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यानी करली ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया यानी लिख दिया पावर 2। यही फार्मूला यूज करना है। समझ में आ गया? यानी कि ये लिखना है n इज मल्टीप्लाई बाई इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर, हमें करना है 2। यहाँ देखना लगातार n तक की मतलब कि मान लो कहा कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। समझ में आ गया? एक बार मैं आपको घन समझा देता हूँ। घन का मतलब होता है क्या, यहाँ देख लेना। घन का मतलब ये होता है किसी संख्या पे पावर अगर 3 लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं घन। समझ में आ गया? यानी कि इन इंग्लिश कहते हैं हम क्यूब। आ गया समझ में? मान लो उसको कहा था इंग्लिश में क्यूब ऑफ मान लो हमने कहा 2, तो क्यूब ऑफ 2 का मतलब हो जाएगा 2 टू दी पावर 3। समझ में आ गया? क्यूब ऑफ 2 का जो रिजल्ट हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 3 टाइम्स बाई 3 टाइम। हो गया? 2 टू जा 4 टू जा हो गया 8। यहाँ तक कंफर्म हो गया? यानी कि क्यूब ऑफ 2 की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है 8। यहाँ तक कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, अब कह रहे मान लो हमको 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ 3 टू दी पावर 3। इसका मतलब 3 इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स ना, यानी क्या रहे 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9, मतलब इस 3 के 3 का मल्टीप्लाई करें तो 9 हो गया। फिर इस 9 से इस 3 मल्टीप्लाई करें तो 9 से कितना हो जाएगा 27, यानी कि ये हमारा क्या था क्यूब था। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब कह रहा है तुम्हारे पास मान लो लगातार यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के, लेकिन 1 का क्यूब समझ लो अगर एक पर हम क्यूब कर देते हैं इसका मतलब 1 का गुणा 1 से ही हम 3 बार करेंगे, यानी पहले इन दोनों 1 का गुणा करेंगे ना, 1 एकम क्या हो जाएगा 1 गुणे, फिर ये 1 बच रहा है, फिर 1 एकम 1, यानी कि 1 पर कितना भी पावर लगाते हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा पावर लगाते हैं, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखना ध्यान से, यानी कि अब इसमें ये कह रहा है कि यानी कि 1 से लेकर के मान लो 10 तक, एक मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि हमको 10 तक 1 से लेकर के 10 तक की जितनी सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी संख्याओं के घनों का योगफल अगर हमें ज्ञात करना है तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे?
समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये जो जैसे मान लो नवोदय विद्यालय एग्जाम में ज़्यादा उसके प्रवेश परीक्षा एग्जाम में पूछता है, सैनिक स्कूल में पूछता है, आर्मी पब्लिक के स्कूल में पूछता है, बैंक एसएससी रेलवे, इन सब जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती हैं सब में पूछता है। लेकिन हम इतना करना चाहेंगे कि आप लोग ये सब चीज़ें आप अभी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आप ब्रिलियंट होंगे। सबसे बड़ा ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उसको एकदम अच्छे से समझ के पढ़िए। समझ में आ गया? आप उससे क्या सीख रहे हैं उससे एनालाइज करिए, फिर इसको आप अपने ज़िंदगी में कहाँ पे इसका हम उपयोग करेंगे, ये सब सारी चीज़ें सीखनी है। समझ में आया? ये नहीं कि हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने में बहुत तेज है, कोई ज़रूरी नहीं है। हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं और पता चले कि हम मतलब का पढ़ ही नहीं रहे हैं, इधर का उधर पढ़ रहे हैं, पता चला कि 10 मिनट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट घूम रहे हैं, सब मिला के 10 घंटा बता रहा है। ऐसा भी नहीं, आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। यहाँ देखो, मान लो हमारे पास एक प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है लगातार 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है। समझ में आ गया? मान लो प्रश्न कह रहा है, एक छोटा सा लेके चलते हैं, मान लो 5 तक ही लेके चलते हैं। समझ में आ गया? 5 तक लेके चलते हैं। कह रहा है लगातार, मान लो कहता है लगातार 5 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताना है। समझ में आ गया? संख्याओं के घनों का योगफल, तो घन तो समझ में आ ही गया है ना? हाँ बोलो। मान लो घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, का योगफल, मान लो कहता है कि योगफल ज्ञात कीजिए, तो फिर इसके लिए क्या करोगे? ज्ञात कीजिए, यहाँ देखना, यानी कि इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले जानोगे इस फार्मूले यानी कि यहाँ पे जब इसको हल करेंगे, तो हल करने से पहले हम देखते हैं कि जो हम n का प्रयोग करेंगे, जिस n की बात किया है कहाँ तक, 5 तक, उसको हम n कहते हैं। यानी कि माना कि क्या है, मान लो कि माना कि हम इसको हल करते हैं, माना कि n बराबर कितना है, n बराबर कितना है भाई, 5 है। समझ में आ गया कि नहीं है? 5 तक ज्ञात करना था ना, इसलिए 5 को हमने कह दिया n है। समझ में? जहाँ तक कहेगा ज्ञात करने के लिए उसको हम स्मॉल n मान लेंगे। समझ में आ गया? आपको प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था, जब किसी एक प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करते हैं तो उसको हमेशा स्मॉल n का प्रयोग करते हैं, बताया था ना? इसलिए इसमें स्मॉल n फार्मूले में दिया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जब एक से अधिक प्राकृतिक संख्याएं हो और ग्रुप में हो, उसको प्रदर्शित करना हो, तो उसको हम कैपिटल n का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखना, जैसे कि मान लो अगर कैपिटल n बराबर लिखा है, यानी कर्ली ब्रैकेट में मान लो लिखा 10, 11, मान लो 13 है और मान लो 15 है। बात समझना, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 प्राकृतिक संख्याएं, अगर इनमें से हम किसी एक को बाहर निकाल दें, तब मान लो हम 11 को निकाल रहे हैं, तब इसको हम लिखेंगे स्मॉल n इक्वल टू 11, यानी कि 11 क्या है, प्राकृतिक संख्या में से लिया गया है 11 को। समझ में आ गया? अब यहाँ पे लिया गया है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं में से ये सब संख्या ली गई हैं। समझ में आ गया? कैपिटल n। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे कर रहा है n बराबर ना, अब यहाँ से लिखोगे, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे लगातार, हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखो, कुछ नहीं लिखो कि हम जानते हैं कि समझ में आ गया भाई? क्या जानते हैं आप? तो आप ये जानते हैं कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, मान लो लिखा गया है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताना हो, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल घनों का योगफल बताना, मान लो लिखा है योगफल, तब वहाँ पे आप क्या लिखोगे, लगातार, यानी कि इसमें फार्मूला लिख देंगे, इन कर्ली ब्रैकेट लिख देंगे, n इज मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, यहाँ तक क्लियर हुआ? अपॉन क्या है हमारे पास, 2 टू दी पावर कितना यहाँ लगा दिया, 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या करना है, यानी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ लेके चल रहा हूँ, लेकिन नियम तो ये हुआ कि यहीं पे आप लिखिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जगह नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब यहाँ पे इस n के जगह, यानी कि 5 को क्या करेंगे, n के जगह पे रख देंगे। समझ में आ गया? यानी कि इस फार्मूले में लिख देंगे 5 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिख देंगे स्मॉल n बराबर क्या है, 5 प्लस 1, यानी कि अपॉन क्या कर देंगे 2, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, फिर यहाँ पे लगा देंगे पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको एक्सपोनेंट में पढ़ाया गया था
कि एक्सपोनेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? अभी मान लो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पे आगे कर देता हूँ। समझ में आ गया? यहाँ कर देता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एक स्मॉल ब्रैकेट में करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे यहाँ पे तो 5 और 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5 इज मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन लिख देंगे 2, फिर यहाँ लिख देंगे पावर 2। यहाँ तक कंफर्म हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखना, अब यहाँ से हो जाएगा 5 6 कितना हो जाएगा भाई 30, कितना हो जाएगा 30 होगा ना। अब यहाँ से लिख देंगे 30 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 का फिर क्या करना है हमको स्क्वायर कर देना है। फिर इसको क्या करो, ब्रैकेट में ही चाहो तो कट कर दो। समझ में आ गया? तो ब्रैकेट में कट कर दो तो 2 जा 2 और ये हो जाएगा 15 जा, यानी कि हमारा हो जाएगा 15 अपॉन 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया? यानी कि इसको कहा जाएगा 15 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। अब क्या करना, 15 टू दी पावर 2 का मतलब हो जाएगा कि 15 इज मल्टीप्लाई बाई 15। यहाँ तक क्लियर हुआ? 15 इज मल्टीप्लाई बाई 15। अब 15 का मल्टीप्लाई 15 से कर दो कितनी बार में, यहाँ देखना ध्यान से। तो 15 5 होता है 75, 15 1 जा 15 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 7 5 12 2 1 कैरी करो, यानी कि 225 हो गया। यहाँ तक कंफर्म हुआ? मान लो हमने लिख दिया 225, समझ में आया कि नहीं आया? 225 होगा। यहाँ तक कंफर्म हुआ? कोई दिक्कत? अब इसको देखो कैसे जोड़ते हैं। अब चलो यहाँ दिखाते हैं, सीधा सीधा जोड़ के एक बार आपको विश्वास दिलाते हैं। यहाँ देखना 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का घन क्या हो जाएगा भाई, 1 का घन 1 ही होगा। 2 का घन क्या हो जाएगा, 2 का घन 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। 3 का घन कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 3 9 3 27। 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौके 64। तो 4 का जो हमारा घन हो रहा है 64 हो रहा है। समझ में आ गया? अब बचता है 5 का घन, तो हो जाएगा 125। 5 का घन 5 5 25 5 125। अब सबको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा 125 है, उसके बाद से क्या हमारा 64 है, उसके बाद से क्या हमारे पास 27 है। समझ में आया? और आप एक 9 इसी में जोड़ दो। समझ में आ गया? यहाँ देखना ध्यान से। तो यहाँ पे 5 और 4 9 हो गया, 9 दूना 18, 18 में 7 जोड़ दो, तो 18 में 7 जोड़ोगे 25 का हो जाएगा 5 2 कैरी कर दो। समझ में आ गया? 6 2 8, मतलब कि 6 4 10 2 12 का 2 1 कैरी करो, एक एक कितना हो जाएगा 2, 225 आया कि नहीं आया? आ गया ना। यानी कि यही फार्मूला लगा करके इस प्रश्न को किया जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक करो। संख्याओं का मान लो कहा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है। मान लो कह दिया कि घनों के योगफल ज्ञात कीजिए, घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, घनों का योगफल कहा कि मान लो योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात मान लो कह दिया कीजिए, तब क्या करोगे? यहाँ देखना ध्यान से। यहाँ तक क्लियर हुआ? लगातार 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें फार्मूला कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसको हल करने से पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रश्न में से हमारे पास n बराबर क्या है 10। समझ में आ गया? क्योंकि फार्मूला जब आपको बताया गया तो उसमें लिखा गया था लगातार n तक के, यानी कि n के जगह पे क्या दिख रहे हैं यहाँ पे 10 है कि नहीं है ना। यहाँ पे लिख देंगे n बराबर क्या है, हमारे पास लिख देंगे माना कि n बराबर, यहाँ लिख देंगे माना कि n स्मॉल n बराबर क्या है 10। प्रश्न में से दिया गया ना, यानी कि ये लिख देंगे गिवन है। मान लो कि क्या है दिया गया है। समझ में आ गया? गिवन है। अब यहाँ से क्या करोगे, अब यानी कि अब लिखेंगे अब नहीं कि अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, यहाँ लिखोगे हम जानते हैं कि, या इससे जरूरी है कि जानते हैं ये सब ना लिखो, डायरेक्टली लिख दो लगातार। रुको, अब यहाँ से लिखोगे फार्मूला लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करनी होती है। तो अब यहाँ से लिखेंगे लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, प्राकृतिक मान लो कहा कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल मान लो ज्ञात करना है। घनों का योगफल यानी किसमें योगफल का फार्मूला घनों का योगफल बराबर क्या लिखा था फार्मूला, बताओ जल्दी क्या लिखा था?
लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या बताया था, बताओ जल्दी। सब भूल गए। इन कर्ली ब्रैकेट में कहा था यानी मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 अपॉन 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना था, पावर 2 लगा देना था, यही बताया था ना। यानी अब क्या करना है, इसमें इसके जगह पे यानी कि n के जगह पे हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे लगा देंगे ऐसे कर्ली ब्रैकेट पैक कर देंगे, यानी कि 10 यहाँ लिख देंगे 10 प्लस 1, एनी प्रॉब्लम, फिर अपन लिख देंगे 2, फिर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पावर 2 लगा देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ लिख देंगे 10 इज मल्टीप्लाई बाई, इसमें जोड़ देंगे 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 और 1 कितना हो जाएगा 2। 10 इज मल्टीप्लाई बाई 11 है ना, यानी कि यहाँ लिख दिया पावर 2, कोई दिक्कत? अब यहाँ से लिख देंगे 11 और 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, अब कर्ली ब्रैकेट टू दी पावर लगा दिया मैंने 2, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में 2 या 2 55 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 55, यानी कि नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिख देंगे 55 अपॉन 1 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 2, एनी प्रॉब्लम? यानी कि 55, यानी कि देखो इसके बाद से हम यहाँ पे ले आके सॉल्व करते हैं, यानी कि अगली लाइन से हो जाएगा 55 टू दी पावर 2, यानी कि अब इसको सॉल्व करोगे यानी कि 55 इज मल्टीप्लाई में क्या कर देना है 55, तो नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ लिखना। अब यहाँ पे इसको रफ ओवर कर लेंगे, 55 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जब कितना हो जाएगा 25 कर देंगे, 5 2 कैरी करेंगे, 5 5 जब 25 तो कितना हो जाएगा 27, इसका भी हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 5 7 2 275 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ भी क्या हमारा 5 ही है। अब यहाँ पे जाएगा 5 7 5 12 को 2 1 कैरी करेंगे, 7 2 9 1 10 का 0 1 कैरी करेंगे, 2 1 और 3 3025 आया, 3025 आया ना, यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास जाएगा 3025 3025। It is the sum of the cube of the all natural numbers from 1 to 10। आगे समझ में, यानी 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल 3025 होगा। कंफर्म हुआ? इस तरीके से इसको सॉल्व